नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल हाउस में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप आईफोन 13 या फिर 13 का कोई भी मॉडल लेते हैं या फिर 13 के अलावा भी कोई भी अगर आपके पास फ़ोन है तो उसको सेटअप कैसे करेंगे, एप्पल आईडी कैसे बनाएंगे, इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिवेशन कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपने आईफोन को पावर ऑन कर लेना है। तो जैसा कि मैं यहाँ से कर लेता हूँ तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जब तक ये ऑन होता है तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका काम होता है जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आईफोन से रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो दोस्तों सेटअप कैसे करना है सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है, अगर नहीं होता है आपसे, तो आप हमें नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपका जो भी कंट्री है यहाँ से अपनी कंट्री को ऐड कर लीजिएगा। दोस्तों ये आईफोन 13 हो या फिर 12 या 11 है, कोई भी या 14 15 कोई भी मॉडल हो, 16 भी हो, तो उसमें ये सारी चीज़ें काम करेंगी। फिर आपको यहाँ पे इसको देख लेना है, मीडियम करना है कि लार्ज करना है, ये अपने हिसाब से आप सेटिंग में जाके देख लीजिएगा। फिर मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दें, जैसे सेटअप विथ अनदर फ़ोन। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास ये न्यू आपने आईफोन खरीदा, इससे पहले भी कोई आईफोन उसका डेटा इसमें अगर ऐड करना चाहते हैं पूरा का पूरा, तो उस पर एक ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो आप जाके देख लीजिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तब उसको वहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेटअप विथ अनदर डिवाइस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर हम यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों एक आपको बात बता दूँ, पहले आपको यहाँ पे सिम में आपके नेटवर्क होना चाहिए, या फिर यहाँ पे आप पासकोड, यहाँ पे आप वाईफाई का पासवर्ड भी ऐड कर सकते हैं, वाईफाई या फिर आपको कोई आपके सिम में अगर नेट है तो उससे भी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए ये हो चुका है। यहाँ पे आपको एक थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमारा जो आईफोन है वो एक्टिवेट हो रहा है, तो आपको वेट करना है। जब तक ये होता है तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ भी दिक्कत अगर होती है आईफोन से रिलेटेड तो नीचे में आप कमेंट भी कर सकते हैं, तब तक भी वेट करिए। आपको यहाँ पे फिर डेटा एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिखेगा, इसे भी हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये आपको सेटअप हो जाएगा बहुत ही सिंपल। अगर आप अपने चाइल्ड के लिए सेटअप करना चाहते तो नीचे जाइएगा, नहीं तो हम यहाँ पे सेटअप फॉर माई सेल्फ फेस आईडी हम ये बाद में लगाएंगे। आप चाहें तो पासकोड लगा सकते हैं या फिर हम इसे बाद में ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पे डोंट यूज पासकोड पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे डोंट ट्रांसफ़र एनीथिंग। तो दोस्तों देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे आ गया, अगर आपके पास कोई भी पहले से ही पुरानी एप्पल आईडी है, पासवर्ड उसका याद है और वो मोबाइल आपके पास है जिस पर ओटीपी जाएगा, तो आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के बना सकते हैं। अगर आपके पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे जाइएगा, यहाँ पे आप फॉरगेट पासवर्ड एप्पल आईडी यहाँ पे चली जाइएगा, यहाँ से आपका फॉरगेट पासवर्ड हो जाएगा। अगर आपको क्रिएट ए फ्री एप्पल आईडी करना है तो आप क्रिएट ए फ्री एप्पल आईडी पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे जो जो चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी वो लिखना है, जैसे कि चलिए हम यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे लिख देते हैं। तो जो जो चीज़ें आपको मांगी जाएंगी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें इंटर करनी है, और आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो भी आपका है अपने हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। तो चलिए हम इसे एक ऐड कर देते हैं। फिर यहाँ पे एक दोस्तों देखिए यहाँ पे एक ईमेल आईडी मांगी जा रही है। अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो आप उसे ज़रूर ऐड करिएगा, नहीं तो आप डोंट हैव ईमेल आईडी पे कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक अपनी ईमेल आईडी भी यहाँ पे इंटर कर देते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप चलिए, अगर आप ईमेल आईडी पे नहीं करेंगे नीचे वाले पे तो आपको आई क्लाउड से ही एक बनने को दिखेगा। तो चलिए हम यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेरी जो ईमेल आईडी है ऑलरेडी ली गई है, तो हम यहाँ पे डोंट हैव ईमेल आईडी पे क्लिक कर देंगे। तो हम चलिए क्रिएट आई क्लाउड के थ्रू बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एक आईडी अपना इंटर कर देते हैं। फिर हम यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए क्रिएट ईमेल एड्रेस। फिर उसको आपको यहाँ पे देखिए पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो आपको पासवर्ड 8 अंकों का बनाना है, जो कि आपको अपने नाम एंड डेट ऑफ बर्थ ये सारी चीज़ों का नहीं होना चाहिए, और आप जो मोबाइल नंबर या जो ईमेल आईडी यूज़ करेंगे वो नहीं होना चाहिए, किसी और का नेम यूज़ कर सकते हैं। और आपको याद रखना है कैपिटल लेटर भी लेना है, स्मॉल लेटर भी, और आपको कोई अंक भी यूज कर लेना है, और न्यूमेरिकल में ही स्टार या फिर है या कुछ भी ऐसा चीज़ आपको यूज कर लेना है यहाँ से। फिर उसके बाद हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए हम एक पासवर्ड यहाँ से इंडिविजुअली बना लेते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आपको अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें करनी है। फिर यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक फ़ोन नंबर दिया जाएगा, तो हम फ़ोन नंबर अपने हिसाब से यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। फिर आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आप इंटर करिएगा। आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगी। मेरी ईमेल आईडी ऑलरेडी है, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं बनाऊँगा। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ से बैकअप कर लेता हूँ। जब ईमेल आईडी आपकी बनेगी तो सिंपली लॉगिन हो जाएगी। हमारे पास ईमेल आईडी है तो अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे इंटर करेंगे और आगे बढ़ेंगे, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम चलिए अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड को इंटर करके बना लेते हैं। अगर आप पासवर्ड अगर भूल भी जाते हैं तो जैसा कि मैंने बताया उसके लिए भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से।
और वहाँ पे आप चाहिएगा अपना OTP इंटर करिएगा, आपका ईमेल आईडी रेडी हो जाएगा। और अपनी ईमेल आईडी को भी याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपना पासवर्ड एंड ईमेल आईडी इंटर करते हैं। दोस्तों उसके बाद आपका जो OTP है, क्योंकि मेरा पुराना ईमेल आईडी से बना रहा हूँ, तो एक मैंने जैसा कि बताया था आपका जो नंबर रहेगा उस पर एक OTP जाएगा। तो आपको अपने OTP को यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए हम अपनी OTP को यहाँ पे लिख देते हैं। आपके मोबाइल नंबर पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपने न्यू ईमेल आईडी बनाई है तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक बार आएंगी। उसके बाद देखिए हमारा ये जो ईमेल आईडी है, यहाँ पे जो हमारी एप्पल आईडी है, सारी चीज़ें लॉगिन हो जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरा जो नया एप्पल आईडी बनाते हैं तो OTP डालने के बाद सेम यही चीज़ें आएंगी, टर्म एंड कंडीशन सारी चीज़ें आएंगी। तो इसे आपको एक बार रीड कर लेना है। और हमें यहाँ पे आप जिससे चाहें तो अपने ईमेल पे भी मंगा सकते हैं। फिर हमें इसके बाद यहाँ पे एग्री का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिर हम अपने एग्री का ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। मेरी पुरानी एप्पल आईडी है तो यहाँ पे हमारे फ़ोटो सारी चीज़ें जो भी बैकअप रहेंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जब तक ये चीज़ें होती हैं आपको वेट करना है। जैसा कि मैंने बताया मेरी पुरानी एप्पल आईडी है तो आपका ओल्ड पासवर्ड ही मांगेगा, तो वो भी सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इससे अच्छा है कि आप न्यू एप्पल आईडी ही बना लीजिएगा, जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं मांगेंगी। क्योंकि ये जो मेरा है वो पहले ही किसी फ़ोन में लॉगिन था, तो वहाँ का जो पासवर्ड होगा वो आपको यहाँ पे मांगा जाएगा। जो भी होम स्क्रीन का लॉक पासवर्ड होता है, अगर आप न्यू एप्पल आईडी बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर हम यहाँ पे देखिए ये जो हमारा न्यू आईफोन है, फिर हम यहाँ पे इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारी जो भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो आप यहाँ पे चाहें तो अपनी सीरी को भी सेटअप कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अपनी सीरी को बाद में ही सेटअप करेंगे। तो देखिए हमारा ये आईफोन सेटअप हो चुका है। फिर हम इसे स्वाइप अप करेंगे और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरा डार्क मोड में था। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ये हो चुका है। ये जो एप्लीकेशन ये डाउनलोड होना चालू हो जाएंगे अगर वाईफाई से लिंक है तो। बाकी हम इसे टर्न ऑन कर देते हैं। बाकी जो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है वो ऐप स्टोर से होता है, वो कैसे करनी है सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। और आपको लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगा। सेटिंग में हम चलेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी ईमेल आईडी यहाँ पे हो चुकी है। बाकी सारी चीज़ें आपको एक बार पूरा यहाँ पे सेटअप फिनिश पे जाके कर लेना, जिसमें आपको अपनी फेस आईडी, एप्पल आईडी, सीरी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सेट करनी होगी। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। बाकी आप जनरल सेटिंग में जाके सारी चीज़ें अपना सॉफ्टवेयर जो भी आपका डेटा वो सारी चीज़ देख सकते हैं। यहाँ से आपकी एप्पल आईडी यहाँ पे लॉगिन हो गई है। अब यहाँ से अगर मान लीजिए अब नहीं बनाते, एप्पल आईडी रिमूव करते, तो यहाँ से भी आप एप्पल आईडी बना सकते हैं। फॉरगेट भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे ही आपकी एप्पल आईडी लॉगिन होगी आपको ऐप स्टोर पे जाना है। वहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे फिलअप करनी होती हैं, एड्रेस सारी चीज़ें। उसके बाद आप कोई भी एप्लीकेशन को बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आप पूरे आईफोन 13 या फिर आपके पास कोई भी आईफोन हो उसको आप पूरा सेटअप कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसमें आप सिम भी लगा लेंगे। जैसे ही सिम लगाएंगे आपका एक्टिवेशन चालू हो जाएगा, आपकी वारंटी भी चालू हो जाएंगी। तो दोस्तों इस तरीके से अपने आप आईफोन 13 या फिर 13 प्रो मॉडल या फिर किसी अन्य मॉडल को सेटअप कर सकते हैं। एप्पल आईडी भी बना सकते हैं और ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ भी अगर दिक्कत होती है नीचे कमेंट करें या फिर हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।